हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.56 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया है, सो आज हम इसके दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से सुने। अ राउंड बॉक्स ऑफ इनर डायमीटर डी कैपिटल containing a washer of radius small r lies on a table as shown below। चित्र दिखाऊंगा आपको मैं। The box is moved as a whole at a constant velocity v directed along the lines of centers of the box and the washer. At an instant t0, the washer hits the box. Plot the graph v washer relative to time and considered relative to the table is starting from the instant t0 and assuming that all the impacts of the washer against the box are perfectly elastic. The friction between the box and the washer should be neglected. तो कैसे करेंगे एक बार ध्यान दें। चूंकि इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं तो मैं पहले पार्ट में आने वाले आंसर को डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप पहले सिचुएशन समझ लें। ये एक राउंड बॉक्स है जिसका डायमीटर d गिवन है, एक वाशर जिसका डायमीटर 2r गिवन है इस प्रॉब्लम में, वो इस बॉक्स की लेफ्ट वॉल के साथ इंपैक्ट लेता है जिस टाइम पे, उस टाइम को t इक्वल टू t0 बताया गया है। ये टाइम है वो टाइम जिस पर ये इंपैक्ट हुआ है। इस डायमीटर को वाशर के लिए 2r बताया गया है। ये बॉक्स जो कि v वेलोसिटी से कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि मैं इसे vi वेक्टर से प्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि i वेक्टर मैं x एक्सिस के अलोंग वेक्टर को कह रहा हूं। यहां पर यह क्वेश्चन में मेंशन है कि बॉक्स का जो लाइन ऑफ सेंटर है यानी सिमेट्री एक्सिस समझ सकते हैं, और वाशर का जो सिमेट्री एक्सिस है, उन दोनों एक्सिस के अलोंग ये बॉक्स ट्रेवल कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का ही होना चाहिए। अब vi वेक्टर वेलोसिटी से बॉक्स ट्रेवल कर रहा है, t बराबर t0 पे पहली बार इंपैक्ट मिल चुका है, और अब हमें टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी ऑफ द वाशर को ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ एक ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना है। तो ध्यान दें, इस प्रॉब्लम के पहले पार्ट में हमने इस इंपैक्ट के, जो कि इलास्टिक है, एनालिसिस से यह बात पता लगाई थी कि पहले इंपैक्ट के बाद यह वाशर 2v वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, गेन कर ले रहा है, और दूसरे इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। यहां पर ध्यान दें कि जब यह बॉक्स इस वाशर से इंपैक्ट ले रहा है तो इंपैक्ट से पहले बॉक्स के रिस्पेक्ट में वाशर की वेलोसिटी -vi कैप है और कोलिजन इलास्टिक है। तो आप समझ सकते हैं कि इंपैक्ट के बाद बॉक्स के रिलेटिव वाशर की वेलोसिटी vi कैप हो जानी चाहिए। यह बात बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से बॉक्स से टकराया है वाशर, कोलिजन के बाद मैग्नीट्यूड में बिना चेंज किए केवल हमें डायरेक्शन को चेंज करना होगा। सो इस बॉक्स के लिए यह वाशर पहले -vi कैप से मूव कर रहा था। डेफिनेटली इंपैक्ट के बाद बॉक्स के रिस्पेक्ट में वाशर को vi वेलोसिटी से ट्रेवल करना चाहिए, और चूंकि बॉक्स खुद vi वेलोसिटी से कांस्टेंटली ट्रेवल कर रहा है, यह प्रॉब्लम में गिवन है कि बॉक्स इस पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर vi वेलोसिटी से यह बॉक्स ट्रेवल कर रहा है और वाशर को इसके रिलेटिव vi कैप से चलना है, तो डेफिनेटली इस वाशर को 2vi कैप वेलोसिटी से चलना होगा पहले इंपैक्ट के बाद। ठीक इसी प्रकार समझें कि जब दूसरा इंपैक्ट होगा इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में इंपैक्ट के समय अब बॉक्स के रिस्पेक्ट में वाशर vi कैप वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अब 2vi कैप ये वेलोसिटी है इस वाशर की, और बॉक्स की वेलोसिटी है vi कैप। सो अब वाशर बॉक्स के रिलेटिव vi कैप से ट्रेवल कर रहा है। तो क्लियरली इस इंपैक्ट के बाद वाशर की वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में -vi कैप हो जानी चाहिए, और चूंकि बॉक्स vi कैप वेक्टर से आगे बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा अर्थ यह है कि अब वाशर को रेस्ट कंडीशन में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए बॉक्स के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी अपने आप ही -vi कैप हो जाएगी। सो कुछ इस तरह की फ्रेमिंग बनेगी इस पूरे प्रॉब्लम में। इस कंप्लीट प्रॉब्लम को
वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर वेलोसिटी वासर की वेलोसिटी को बोला जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और अब हमें उन्हीं दोनों वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को प्रेजेंट करना चाहूंगा जो हमने इसके पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था। आप ध्यान दें, वासर की वेलोसिटी के लिए जो फंक्शन आया था वो था 2v इन द केस व्हेन टाइम इंटरवल t माइनस टी नॉट is lying between d minus 2r by v into 2n to d minus 2r by v into 2n plus 1, and this value will be 0 in the case when this time interval t minus t naught is ranging from d minus 2r by v into 2n minus 1 to d minus 2r by v इंटू 2n। कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है इस v वासर को टाइम के अलग अलग वैल्यू के लिए। और ध्यान रखें कि पहली इक्वेशन में n एक होल नंबर है, जबकि दूसरी इक्वेशन में n एक नेचुरल नंबर है, यानी पहली इक्वेशन में आप 0 भी लगा सकते हैं। सो जब n की वैल्यू 0 लगा के d माइनस 2r बाय v इंटू 0 यानी 0 और t नॉट को इधर लेने पर t नॉट और n को 0 लगा के t नॉट को इधर लेने पर t नॉट प्लस d माइनस 2r बाय v टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये 2v होगी। तो इन सभी बातों को जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसा आउटकम आएगा एक बार आप ध्यान से देखें। हमें वासर की वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है, तो सबसे पहले चूंकि ये बोला गया है कि इनिशियल टाइम को t इक्वल टू टी नॉट कंसिडर किया जाए, तो इस इनिशियल मूवमेंट को t बराबर टी नॉट मानते हुए मैं इसमें d माइनस 2r बाय v इंटरवल्स को शो कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें, आप जानते हैं कि हर d माइनस 2r बाय v इंटरवल के बाद वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। सो इसे t नॉट, इसे t इक्वल टू d माइनस 2r बाय v प्लस टी नॉट, और इसे मैं d माइनस 2r बाय v ट्वाइस प्लस टी नॉट कंसिडर कर रहा हूं। सो इस इनिशियल टाइम को टी नॉट, इसे टी नॉट प्लस डी माइनस 2r बाय वी, इसे टी नॉट प्लस डी माइनस 2r बाय वी इंटू 2 कंसिडर करते हुए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा आप ध्यान दें। t बराबर टी नॉट पर इंपैक्ट मिलते ही जो स्पीड है वो 2v हो गई थी। सो सबसे पहले पार्ट के रूप में मैं एक लाइन शो कर रहा हूं इस ग्राफ में। y एक्सिस में आप वासर की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। टेबल के रिस्पेक्ट में बोला गया है, लेकिन आप समझते हैं कि टेबल रेस्ट में है, तो टेबल का ऑब्जर्वेशन और ग्राउंड ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन सेम होगा। सो टी नॉट टाइम से टी नॉट प्लस डी माइनस 2r बाय वी टाइम तक ये t इस पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है और ये t इस पोजीशन। सो इस टाइम टी नॉट से टी नॉट प्लस डी माइनस 2r बाय वी टाइम तक वेलोसिटी को मैंने 2v दिखाया है, और इसके बाद इस टाइम टी नॉट प्लस डी माइनस 2r बाय वी से टी नॉट प्लस 2 टाइम्स डी माइनस 2r बाय वी टाइम तक हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टेबल के रिस्पेक्ट में 0 दिखाएंगे। तो ग्राफ का एक पार्ट कुछ यहां शो किया जाएगा, जबकि दूसरा पार्ट एक्सिस के ऊपर। तीसरे पार्ट को एक बार फिर से 2v मैग्नीट्यूड के साथ शो किया जाएगा, जबकि चौथे को 0 मैग्नीट्यूड के साथ एक्स एक्सिस के ऊपर। सो कुछ इस तरह का ग्राफ हम देख पाएंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सो वासर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2v और 0 के बीच में अल्टर हो रही है, तो कुछ इस तरह के ग्राफ से हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं। यह बात ध्यान दें कि पहले पार्ट में जब हमने वासर की वेलोसिटी और टाइम के लिए एक फंक्शन तैयार किया था, तो उस फंक्शन की हेल्प से n की वैल्यू को बदल बदल के इस ग्राफ को समझा जा सकता है। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें केवल हमें ग्राफ प्लॉट करना था वेलोसिटी ऑफ वासर और टाइम के बीच में। तो एक पार्ट के रूप में हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले गए आंसर को यूज करते हुए इसे ड्रॉ किया है। थैंक यू।